नमस्ते, माई सेल्फ डॉक्टर सुभाष दवले। आज मैं आपके साथ ये एक केस डिस्कस करता हूँ कि जैसे कई लोगों को एसिडिटी होती है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होता है। सो अब बार बार जब गैसेस हो जाते हैं, एसिडिटी हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद ना आप मोस्टली जाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास। तो फिर वो आपको कई सारे इन्वेस्टिगेशंस लिख देते हैं, पर आपकी लाइफस्टाइल नहीं चेक करते कि पर ये केस में ऐसे होता है कि लाइफस्टाइल कितना इम्पोर्टेंस है। आप दिन भर में खाते क्या है, पीते क्या है, कैसे व्हाट टाइप ऑफ द फूड आप लेते हैं, तो ये सब भी बहुत ज़्यादा मायना रखता है। दिस आल्सो कैरीज लॉट्स ऑफ वेट इन योर एसिडिक और गैसेस प्रॉब्लम्स, राइट। तो डॉक्टर के पास ऐसे एक पेशेंट्स आए थे, उनको गैस्ट्राइटिस था, एसिडिटी थी, फिर गैसेस होते थे एंड ये तो 3-4 महीने से लगातार सफ़र हो रहे थे, है ना। उनको फिर 4 महीने के बाद ही ट्राइड ऑल होम रेमेडीज़ लिया, खुद के कई लोकल डॉक्टर्स को दिखाया, पर उनका जो रूटीन चालू था वो रूटीन ही चालू था एंड उनका एज बहुत कम था, बिलो 40। सो व्हेन ही वेंट टू गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने उनको सीटी एब्डोमेन प्लेन एंड कॉन्ट्रास्ट लिख के दिया। तो प्लेन कॉन्ट्रास्ट में एक्चुअली आया क्या कि सीलियाक आर्टरी का थिकनिंग हो गया है, हेपेटिक आर्टरी का थिकनिंग हो गया है एंड फैट स्ट्रैंड्स है। सो देन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, उन्होंने उनको एक अलग डॉक्टर के पास रेफर कर दिया। वो तो नेचुरली होता है जब कि आर्टरीज का प्रॉब्लम है। पर अभी हम यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि आर्टरीज में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस है। आर्टरीज ब्लॉक नहीं है, जो भी है वेसल्स आपके स्टमक को ब्लड भेजते हैं या लीवर को ब्लड भेजते, तो उसमें ब्लॉकेज नहीं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशंस है जहाँ पे फैट स्ट्रैंड्स है और हाफ ब्लॉकेजेस दिखा है। तो डॉक्टर ने सीधा उनको भेजा अलग डॉक्टर के पास। तो उन्होंने तो लंबी चौड़ी सारी लिस्ट लिख के दी। तो उनका पॉइंट ऑफ कंक्लूजन सेकेंड डॉक्टर का ये था कि इनको आर्टेरियल सिकनेस है। जो आर्टेरियल सिकनेस में होता क्या है कि आर्टराइटिस करके देन वो फुल बॉडी में इट कुड बी बिकम्स ऑटो इम्यून सिकनेस। तो उन्होंने बहुत सारे ऑटो इम्यून टाइटर्स लिख के दिए, राइट। वो टाइटर्स लिखने के बाद पेशेंट और फिर पेट सीटी भी लिख के दिया। पेट सीटी करना है आपको, पेट सीटी के बिना हम कुछ कॉल नहीं ले सकते। बट उनका डायग्नोसिस बराबर था कि क्योंकि आर्टेरियल सिकनेस है। और सीटी जहाँ भी प्लेन एंड कॉन्ट्रास्ट किया था वो बहुत रिप्यूटेड सेंटर है, बहुत अच्छा सेंटर है, तो उनके रिपोर्ट के ऊपर भी डाउट लेने की कोई चांसेस ही नहीं है, तो नहीं भी ले सकते हैं। बट यहाँ पे आपकी लाइफस्टाइल के वजह से क्या क्या चेंजेस इंटरनली हो सकते हैं वो हमें सिटी में तो मालूम पड़ा, पर इसमें इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप मेडिसिन ले लेंगे कोई भी पैथी का। अगर आप एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है और यूनानी, कोई भी पैथी का, जब तक आप आपकी लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर सकते, डिसीज में इम्प्रूवमेंट आना बहुत ही डिफिकल्ट है, राइट। तो मेडिसिन के साथ साथ देयर शुड बी ए चेंज ऑफ लाइफस्टाइल आल्सो, बिकॉज दिस वाज यंग चैप, ही वाज नॉट हैविंग एनी मॉर्बिड सिकनेसेस लाइक ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी, कुछ भी नहीं था। खाली प्रॉब्लम इतना था कि गैस चढ़ता है, एसिडिटी हो जाती है। तो उसके साथ साथ हमने फिर वापस उनके पूरे टाइटर्स कर दिए जो ऑटो इम्यून सिकनेस इंडिकेट करते हैं, आर्टेरियल ब्लॉकेजेस दिखाते हैं या आपके कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेजेस होते हैं। आपको पता है कि जब आपको पेशेंट को पता चलता है कि मेरी नसें बंद हो गई है, जो खून का बहाव करती है वो नसें बंद हो गई, तो वो हार्ट रिलेटेड हो सकती है, ब्रेन रिलेटेड हो सकती है, तो एवरीबडी गेट स्केर्ड, सब लोग डर जाते हैं। तो जब हमने पूरे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वापस वो रिपीटेड इंस्टीट्यूट से ही किया, तो उनके सारे पैरामीटर नॉर्मल थे। और जब सारे पैरामीटर नॉर्मल थे तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई ब्लॉकेजेस होना नहीं था। वहाँ पे इन्फ्लेमेशन जो था वो लोकल, जब आप जिस टाइप के फूड खा रहे हैं, जिस टाइप का आप अन्न ग्रहण कर रहे हैं, उस टाइप की वजह से होता है। तो पेशेंट की एक हैबिट ऐसी थी, मैं वो बोल नहीं सकता हूँ आपको, पर ना वो अल्कोहल लेते थे, ही वॉज
ही इज प्योर वेजिटेरियन, फिर भी उनको एक चीज़ थी कि वो मुझे करना ही है, अगर मैं वो नहीं किया तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो वो सारी चीज़ें होती है, और डॉक्टर्स का और पेशेंट्स का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ट्रीटमेंट का, कि आप दिन भर के रूटीन में सुबह से शाम तक क्या करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका स्ट्रेस फैक्टर। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, टाइम्स क्या है, उसमें आप भले अभी आप बहुत अच्छा खाना खाते हैं, ऐसे समझ ले, खुद हर एवरी फैमिली उनको लगता है कि हम बहुत अच्छा ही खाना खाते हैं, जो आपकी इकोनॉमिकल कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही आप अच्छा ही खाना खाते हैं, पर उसका कॉम्बिनेशंस कैसे है, वो कॉम्बिनेशंस भी मैटर करता है। बहुत लोग, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे बहुत लोग सुबह चाय पीते हैं या दूध भी पीते हैं, जो भी है, और आधा एक घंटे के अंदर अंदर फिर फ्रूट्स खाएंगे। फ्रूट्स में हमारे पास अगर पैसे है तो सारे बहुत सारे मल्टी फ्रूट्स रहेंगे, एप्पल रहेगा, पियर रहेगा, अनार भी रहेंगे। तो आप ये सोचो कि अनार के जूस के साथ अगर आप दूध मिक्स करते हैं अंदर बॉडी में जब जाता है, या एप्पल में भी एक एसिडिक फैक्टर तो होता ही है, उसकी वजह से खटास आती है, तो अंदर क्या होगा, वो तो उसका कर्ड ही बनेगा या उसको डिसइंटीग्रेट ही होगा। तो वो हम सोचते ही नहीं है, हम खाते जाते हैं, और ये एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है। आप एक दिन नहीं, वो हर दिन करते रहते हैं, और जब हर दिन करते हैं तो एक बार तो इंटरनल आपका गैस्ट्रिक वॉल का इन्फ्लेमेशन तो होने ही वाला है, और जब वो हो जाता है तो ये सारी नौबत आ जाती है। फिर इन्वेस्टिगेशन, ब्लड रिपोर्ट, सीटी स्कैनिंग, पेट सीटी, ये प्रॉब्लम नहीं है। ये होने के बावजूद, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद आपका प्रॉब्लम जब सॉल्व नहीं होता है ना, तो फिर आपको पूरी फैमिली टेंशन में आ जाती है। पर लाइफस्टाइल स्टडी करना, ये दो मतलब पेशेंट का भी फर्ज है और डॉक्टर का भी फर्ज है, और वो आपको डिसीज के अकॉर्डिंग चेंज करना ही है, नहीं तो आपकी बीमारी या आपके डिसीज ठीक हो ही नहीं सकते हैं। तो दिस इज माय मैसेज कि आप आपकी लाइफस्टाइल 100% डॉक्टर्स को बताओ। डॉक्टर्स पूछे नहीं पूछे, वो डॉक्टर्स, उसके लिए आप चैट जीपीटी का सपोर्ट मत ले लो कि उसके वजह से मैं सारी चीज़ें पूछ सकता हूँ। वो तो चैट जीपीटी पे या एआई पे तो वो एक कॉमन जनरल फैक्टर एनालिसिस हो जाता है, पर आपका इंडिविजुअल केस डॉक्टर ही अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज माय मैसेज। ओके, थैंक यू, नमस्ते। कॉल मी at 9969025577 if you need more help. Thank you.